गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। गरीब होने के कारण उसके एक दोस्त घसीटा राम ने उसे एक आइसक्रीम की ट्रॉली दी थी ताकि उसे वो कुछ व्यापार कर सके और उसके घर की स्थिति सुधर सके। रामू उस ट्रॉली में आइसक्रीम मोमोज बेचा करता था। एक दिन वो आइसक्रीम मोमोज बेचने जा ही रहा होता है कि उसकी पत्नी कहती है, अच्छे से जाना और सारे आइसक्रीम मोमोज बेच कर आना क्योंकि घर पर राशन खत्म हो गया है। हाँ सुनीता, मैं घर चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा और घर का राशन भी लेते आऊंगा। इतना कहते ही वो आइसक्रीम मोमोज बेचने निकल पड़ता है। आइसक्रीम मोमोज ले लो, आइसक्रीम मोमोज ले लो, प्यारे प्यारे बच्चे, बूढ़े जवान, आइसक्रीम मोमोज ले लो, आइसक्रीम मोमोज, आइसक्रीम मोमोज। रामू काका, मुझे आइसक्रीम मोमोज दे दो। जरा ठहरो बच्चों, अभी देता हूँ। हाँ रामू, हम सबको भी आइसक्रीम मोमोज दे दो, हमें तुम्हारा इंतजार था। हम सबको आइसक्रीम मोमोज खाने का बहुत मन है। जी जी भाई साहब, अभी देता हूँ। ऐसे ही गांव में सारे आइसक्रीम मोमोज बिक जाने के बाद रामू राशन खरीद कर जाकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है, सुनीता, आज मेरी सारी आइसक्रीम बिक गई हैं। भगवान की दया से कुछ राशन लाया हूँ, ये लो। चलो आज तो हम दोनों का पेट भरेगा। चलो अब तुम जल्दी से खाना बना कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज दिन भर आइसक्रीम मोमोज बेचकर थक गया हूँ। ऐसे ही रामू का घर चलता था और वो ऐसे ही हर दिन आइसक्रीम मोमोज बेचने जाया करता था। आइसक्रीम मोमोज ले लो, आइसक्रीम मोमोज ले लो। रामू काका, आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? जल्दी से मुझे आइसक्रीम मोमोज दे दो। हाँ रामू काका, जल्दी से आइसक्रीम मोमोज दे दो, हम सब आपका आइसक्रीम मोमोज खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही सारे बच्चे आइसक्रीम मोमोज खाते और रामू ऐसे ही गांव-गांव जाकर आइसक्रीम बेचकर घर वापस चला जाता। देखो सुनीता, अब हमारी स्थिति कुछ सुधर रही है क्योंकि मेरी आइसक्रीम मोमोज की बिक्री गांव में बहुत अच्छी हो रही है। बच्चे दौड़े चला आते हैं मेरे पास। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर बिक्री होती रहे तो हमें पेट भरने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सब कुछ सही चल रहा था, पर घसीटा राम रामू की तरक्की देखकर रामू से जलने लगा था। वो रामू की तरक्की को देखकर सोचता था, ये ट्रॉली मैंने रामू को देकर बहुत गलत किया। इसी ट्रॉली से मैं अपना व्यापार खोल लेता तो बहुत ही अच्छा होता। आजकल लगता है रामू की आइसक्रीम मोमोज कुछ ज्यादा ही बिक रही है। आज तो वो बहुत ज्यादा ही खुश है। इसका दिमाग अभी ठिकाने पर लाता हूँ। रात में रामू अपनी आइसक्रीम मोमोज की ट्रॉली को साइड रखकर सोने चला जाता है। वैसे ही घसीटा राम उसके बगीचे में घुसकर उस ट्रॉली के चक्के के स्क्रू को ढीला कर देता है और कहता है, अब जैसे ही रामू इस ट्रॉली पे आइसक्रीम मोमोज रखकर गांव में बेचने जाएगा, तभी इसकी चक्के की स्क्रू खुल जाएगी और रामू की सारी आइसक्रीम मोमोज बेकार हो जाएगी। सुबह होते ही रामू अपनी आइसक्रीम मोमोज बेचने के लिए वो ट्रॉली लेकर आइसक्रीम मोमोज बेचने निकल जाता है। आधी दूर जाकर ही उसे कुछ एहसास होता है। अरे ये क्या हुआ? आज ये ट्रॉली चलने में कुछ अजीब क्यों लग रही है? लगता है कुछ खराबी है। खैर जाने दो। रामू ऐसे ही आगे चला जाता है और वो ट्रॉली के चक्के को नहीं देखता। रामू की ट्रॉली के चक्के निकल जाते हैं और उसकी सारी आइसक्रीम मोमोज खराब हो जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? आज मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं हुई थी, इससे पहले ही आइसक्रीम मोमोज बेकार हो गए। वो उदास होकर एक नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, तुमने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? आज तक हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं घर पर अपनी बीवी से क्या कहूँगा? सुनीता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी। रामू की आवाज सुनकर अचानक नदी से एक सुंदर जादुई जल परी निकलती है और उसे कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे ये क्या? ये तो एक जलपरी है, पर ये बोल कैसे सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रामू हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे सकती हो? रामू,
मैं नदियों की जादुई जल परी हूँ। मैं ईमानदार लोगों की परेशानी दूर करती हूँ। अगर तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। अपनी परेशानी बताओ रामू। आज मैं अपनी आइसक्रीम मोमोज बेचने निकला था, पर मेरी ट्रॉली के चक्के ढीले होने के कारण चक्के निकल गए और मेरी सारी आइसक्रीम मोमोज खराब हो गई, जिससे मेरी आज बिक्री नहीं हुई। मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? बस इतनी सी बात। रामू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहते ही जल परी अपने जादू से उसे एक जादुई आइसक्रीम मोमोज दे देती है और कहती है, ये लो रामू, तुम्हें मैंने एक जादुई आइसक्रीम मोमोज दी है। ये जादुई मोमोज के सामने तुम जो भी कहोगे वो पूरा हो जाएगा और तुम अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करोगे। जल परी की ये बात सुनकर रामू बहुत खुश होकर उसे धन्यवाद करता है। फिर वो जादुई आइसक्रीम मोमोज से अपनी आइसक्रीम मोमोज की ट्रॉली को ठीक करवा देता है। घर जाते ही वो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। उसकी पत्नी भी वो जादुई आइसक्रीम मोमोज पाकर बहुत खुश होती है। देखो रामू, हमारे पास कुछ भी नहीं था और देखो आज हमारे पास एक जादुई आइसक्रीम मोमोज है, जिससे हम दोनों अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। अब हमें कोई चीज की कोई परेशानी नहीं है। अब हम गरीबी की जिंदगी नहीं जिएंगे। भगवान ने आखिर हमारी परेशानी दूर कर दी। आज ईमानदारी के कारण हमें ये जादुई आइसक्रीम मोमोज मिली है। और देखते ही देखते रामू और सुनीता उस जादुई आइसक्रीम मोमोज से अमीरी की जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते हैं, विजय और संजय। दोनों लकड़ी काटने जंगल जाते हैं और लकड़ियां बेचकर और खरगोश पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन काम करके जंगल के बीच में थक कर बैठे दोनों बात करते हैं। यार संजय, आज दिन भर से हमें एक भी खरगोश नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जंगल में अब पेड़ और हरियाली ही कम हो गई है, तो जानवर कहाँ बचेंगे। चल आज कुछ लकड़ी ही तोड़ कर ले चलते हैं। हाँ, परंतु इन सूखी लकड़ियों से कब तक चलेगा यार। तू फिक्र ना कर, भगवान एक दिन हमारी बात सुन ही लेगा। ऐसा कहते हुए वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन विजय कहता है, आज किसी भी हालत में खरगोश पकड़ ही लेंगे और इन गड्ढों में जाल लगा देंगे। शायद कोई खरगोश फंस ही जाए। यार तब तक कोई पेड़ काट लेते हैं। आज भी खरगोश फंसे या ना फंसे कोई भरोसा नहीं। इतने में एक खरगोश आकर जाल में फंस जाता है, परंतु इनका ध्यान ना रहने के कारण वो खरगोश जाल के दोनों रस्सी काट देता है। अरे अरे देख तो, खरगोश फंसा क्या? हाँ हाँ, खरगोश फंसा है, तुम जल्दी आओ। जैसे ही वे दोनों खरगोश को पकड़ने जाते हैं, वे खरगोश जाली लेकर भागता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, हम पेड़ काटने में रह गए और ये हमारी जाली काट के ले गया। इसको तो पकड़ना ही होगा। चल देखते हैं। ये गड्ढा तो काफी गहरा है, लगता है किसी पुराने जमाने का कुआं है। फिर वो आजू बाजू की घास साफ करके देखते हैं। वो देखते हैं कि खरगोश कुएं के बीच में ही लटका होता है। तू गांव से जल्दी रस्सी और बाल्टी ले आ, हम इस खरगोश को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भागते हुए रस्सी बाल्टी लेकर आता है और फिर खरगोश को ऊपर निकाल लेते हैं। अरे इस खरगोश को निकालते निकालते हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा पानी निकाल लेते हैं इस कुएं से। ठीक है, मैं अभी निकालता हूँ। अरे इसमें तो कचरा है। ऐसा कहकर 3-4 बार कुएं का पानी निकालते हैं तो इतने में एक जादुई परी बाहर निकलती है। वो कहती है, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुमने बरसों बंद पड़े इस कुएं से ऐसे पानी निकालकर इसे फिर से नया जीवन दिया है। मैं यहाँ बरसों से बंद थी। तुम मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लकड़ी काटते हैं, खरगोश पकड़ते हैं। हमें बस पानी पीने को चाहिए और हम अपने घर चले जाएंगे। तथास्तु। परी इतना कहते ही वो दोनों जी भर के पानी पीते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मुझे बहुत सा सोना चाहिए, जिसे मैं बेचकर अपने हिसाब से जब चाहूँ पैसा कमा सकूँ। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस कुएं से जितना चाहो उतना सोना निकाल पाओगे, परंतु याद रहे
जब तक ये राज तुम दोनों को मालूम है तभी इस कुएं से सोना निकलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। इसके बाद परी गायब हो जाती है। फिर दूसरे दिन संजय कहता है, चल हम जंगल चलेंगे और हम बहुत सारा सोना लाएंगे। ठीक है, मैं कुएं से पानी मांग लिया करूँगा, तू सोना मांग लिया कर। अरे पानी भी कोई मांगने की चीज है? सोना तो पानी से बहुत कीमती है। अच्छा हो गया मैंने सोना मांग लिया, वरना हम बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गरीबी में ही काट देते, समझा? ऐसे कुछ दिन तक वे दोनों लगातार सोना निकालते हैं और उसे बेचकर अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद संजय को पैसे का घमंड आने लगता है। अरे मैं इसे क्यों ले जाऊं? अकेला ही जाऊंगा और अकेला ही सोना बेचकर पैसे कमा लूंगा। एक दिन ऐसे ही संजय अकेला ही जंगल गया और कुएं में उतर गया, परंतु ऊपर चढ़ने के लिए उसने जैसे ही रस्सी पकड़ी वो टूट गई और वो कुएं में ही अटक जाता है। अरे बचाओ बचाओ! पूरा दिन कोई नहीं आता। संजय भूखा प्यासा वहीं फंसा रहता है। फिर शाम होते ही संजय के पिताजी रामदास विजय के पास आते हैं। अरे विजय, संजय सुबह से घर नहीं आया है, शाम हो गई, क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं, वो तो आज सुबह से मुझे मिला ही नहीं। मैंने पूरा गांव में पता किया, वो कहीं नहीं है, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, वो जंगल में होगा, परंतु अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह जाकर देखते हैं। ठीक है बेटा। संजय को ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ विजय और रामदास आते हैं। वहां उन्हें संजय कुएं में फंसा हुआ मिलता है। उसके पास इतना सोना देखकर सभी गांव वाले उसको निकालने के बदले थोड़ा थोड़ा सोना मांग लेते हैं और संजय को बाहर निकाल लेते हैं। अरे ठीक है, मैं अपने पास का सोना सभी को थोड़ा थोड़ा दूंगा, परंतु मुझे अभी निकालो। इस सोने के कुएं का राज सभी को पता चल गया है। परी के कहे अनुसार आज के बाद यहाँ से कभी सोना नहीं निकलेगा। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण तुम इस कुएं में गिर गए और सोने का कुआं अब हमेशा के लिए पानी के कुएं में बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अति लालच के कारण कभी कभी हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं। मुनमुन और चंचल बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं साथ जाती हैं। दोनों को घूमने का बहुत शौक होता है। एक दिन वे अपने माता पिता से कहती हैं कि उनकी कल के दिन की छुट्टी है और वे दोनों पास वाले बगीचे में खेलने और पिकनिक मनाने जाना चाहती हैं। बगीचा घर के बहुत पास होता है, इसलिए दोनों के माता पिता उन्हें उस बगीचे में जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, मुनमुन, चंचल बेटा, शाम को जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ। दोनों बहुत खुश रहती हैं और बगीचे में पहुँच जाती हैं और एक जगह पर अपना सामान रखकर बगीचे में खेलने लगती हैं। उन दोनों को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, तो मुनमुन चंचल को कहती है, चंचल, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा है हमें खेलने को इतना बड़ा बगीचा मिल गया। हाँ चंचल, मैं बहुत थक गई हूँ। हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर खेलेंगे। हाँ चलो खाना खा लेते हैं, चटाई निकाल लेते हैं, उस पर बैठ जाएंगे। चंचल, मैं चटाई लाना तो भूल ही गई। अब क्या करें? दोनों यहाँ वहाँ बैठने के लिए कुछ देखते हैं। इतने में उन्हें एक चटाई दिखाई देती है। चटाई देखने में सुनहरी होती है और बहुत सुंदर दिखती है। दोनों उस चटाई को लेकर आते हैं और उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मुनमुन कहती है, चंचल, ये चटाई कितनी सुंदर और कितनी मुलायम है ना। ऐसा लग रहा है कोई इसे बगीचे में भूल गया है। हाँ, लेकिन हम तो इसे लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा तो इतनी सुंदर चटाई को यहाँ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और बात करते हुए चंचल कहती है, मुझे पहाड़ों पर घूमने का मन कर रहा है। इतना कहते ही चटाई उड़ने लगती है
और उन दोनों को पहाड़ों की सैर करवाती है। अरे ये कैसी चटाई है? हाँ चंचल, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इतने में चटाई से आवाज आती है, डरो मत, इस समय तुम लोग चमत्कारी चटाई पर बैठे हो। तुम जो भी मांगोगे तुम दोनों को मिलेगा। अब तो दोनों का डर भाग जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मुनमुन चटाई से पूछती है, क्या हम तुम्हें अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन हम तुमको छुपा के कहाँ रखेंगे? मैं आकार में छोटी हो जाती हूँ, फिर तुम मुझे कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो। कैसे? इतना बोलते ही चटाई छोटी सी हो जाती है। ये देखकर मुनमुन और चंचल हैरान रह जाती हैं। अरे वाह मुनमुन, हम तो इस चमत्कारी चटाई को कहीं भी रख सकते हैं और जब चाहे सैर पर जा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब चंचल और मुनमुन बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों को जो भी चाहिए होता है, दोनों चमत्कारी चटाई से बोल देती है और चटाई भी उन दोनों की हर इच्छा पूरी करती है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुनमुन और चंचल चमत्कारी चटाई को कहती हैं कि उन्हें घूमने जाना है, लेकिन चटाई उस दिन अपना जादू नहीं दिखा पाती। क्या हुआ? आज हम घूमने नहीं जा सकते क्या? मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो रही हैं। अब तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा यहाँ क्या काम? मुनमुन और चंचल को चटाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वे चटाई को कहती हैं, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई तो क्या हुआ? हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। तुमने हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर चटाई बहुत खुश होती है और वे दोनों हमेशा चटाई को अपने साथ रखती हैं।